बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग ठीक ठाक हों। तो शुरू करते हैं आज की नए न्यू वीडियो। और यहाँ पे जो है वो अल्टरनेट डेज़ की वजह से आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर पे हैं और इन लोगों को बिठाया हुआ है होमवर्क करने के लिए। जिमल बेचारी फंस गई है, वो अब बड़ी क्लास में आ गया तो उसको डेली जाना होता है। बाकी नबीरा, हमदान और इब्राहिम जो हैं वो लोग अल्टरनेट डेज़ पे जाते हैं। तो आज वो लोग घर में हैं और बस तीनों को बिठाया हुआ है होमवर्क करने के लिए। और मैं और अमरीन जो हैं वो किचन में थे, इसलिए हमने उनको सामने बिठा दिया था। और ये आप नबीरा की मस्तियाँ देखें, हर वक्त कोई ना कोई शरारत, हर वक्त कोई ना कोई मस्ती इसके दिमाग में चल रही होती है। तो चलें जी, बच्चों को करने देते हैं काम। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, किचन भी मतलब नाश्ते वाश्ते का सिमट चुका था और ये दिन के खाने की तैयारी हो रही है। दिन का खाना हमारा थोड़ा जल्दी बनता है क्योंकि हमें 1 बजे वर्कशॉप में लंच ब्रेक होती है और वहाँ पे भेजना होता है। तो यहाँ पे अमरीन ने आज बनाई है काली दाल और उसके साथ जो है वो चावल बॉईल होने के लिए रखे हुए थे और ये बहुत गर्म थे, जो कि मुझसे खुल नहीं रहे थे। और रात के लिए जो है वो मैं बना रही थी वाइट लोबिया और कीमा मिक्स करके। आप लोग बताइएगा अगर आपके घर में भी ये बनता है तो। ये डिश मैंने अपने ससुराल में आके सीखी है। मेरे मैके में नहीं बनती थी लेकिन बहुत मज़े की बनती है। नॉर्मली मैंने कीमा जिस तरह हम मसाला भून के बनाते हैं उस तरीके से कीमा बनाया है। नमक मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा रखी रखी थी क्योंकि इसमें बाद में वाइट लोबिया भी डलेगा। अच्छा, मैंने 3 पाव लिया था कीमा और 1 पाव मैंने लिया था वाइट लोबिया की दाल। उस हिसाब से मैंने इसको बनाया था। और यहाँ पे साथ जो है ना, मैं आटा गूँध रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी यही कोशिश होती है कि मॉर्निंग के टाइम में मैं जितना ज़्यादा काम हो सकता है वो सब कर लूँ, क्योंकि रात तक एक तो हिम्मत ख़त्म हो जाती है, वैसे ही सुस्ती आ जाती है। और सुबह के टाइम ज़रा थोड़ी एनर्जी भी होती है और साथ साथ काम चल रहे होते हैं तो वो सब हो जाते हैं। अच्छा, ये जो खड्डा बना के आटा गूँधने का तरीका है ना, मैंने तो अपने बचपन में मतलब जब आटा गूँधना स्टार्ट किया, जब कुकिंग स्टार्ट की तो उस टाइम इसी तरीके से ही किया। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी इसी तरीके से बीच में खड्डा बना के करते हैं या नहीं। खैर, यहाँ पे जो है वो दाल बन गई थी, उसको अमरीन ने बघार भी लगा दिया था, चावल भी बॉयल हो गए थे और वर्कशॉप का खाना भी चला गया। तो कीमा जो है उसको मैंने यहाँ पे सिंपली भून के मैं इसको रख दूँगी क्योंकि ये मैं रात के लिए बना रही हूँ। और कीमा भून लिया था और वाइट लोबिया को मैंने बॉईल करके उसको भी साइड पे रख दिया। और मिक्स मैं इसको रात में ही करूँगी ताकि एक तो उससे ये होगा कि लोबिया एक्स्ट्रा बॉयल नहीं होगा, परफेक्ट रहेगा। और पहले बॉईल करने से फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हलवा सा बन जाता है। और ये मैंने अपनी रिंग्स उतार के साइड पे रखी हुई थी आटा गूँधते हुए, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है कि तुम उठा के तुम लोग रख देती हो और गुम जाएंगी इधर उधर, क्योंकि मेड्स वगैरह होती हैं वो काम कर रही होती हैं तो फिर अम्मी डांटती हैं कि क्यों आप किसी को मौका दो। खैर, आदत है जो कि ख़त्म नहीं होती, अक्सर भूल भी जाती हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। खैर, आटा जो है वो मैंने यहाँ पे गूँध लिया है। और आटा हमारे घर में जो है ना, मेरी यही कोशिश होती है कि 3 टाइम का आटा गूँध लूँ, मतलब नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, ताकि फिर नेक्स्ट डे ही आटा गूँधना पड़े। और आटा हमारे घर में 2 तरह का गूँधता है। ये देखें, एक ये जो बड़े बाउल में है ये फ़ाइन आटा है, वाइट वाला। और ये जो छोटे रेक्टेंगल बाउल में है ये देसी वाला आटा है। ये आतिफ़ भाई और पापा खाते हैं देसी आटे की रोटी और बाकी हम सब लोग फ़ाइन आटे की रोटी खाते हैं। खैर, अच्छा, वो 2 बंदे रोटी खाते हैं देसी आटे की, तो मैं 2 पेड़ों का आटा तो गूँध नहीं सकती, 3 पेड़ों का। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक साथ गूँध देती हूँ 2-3 दिन का। और फिर मैंने इनको 2 बाउल में डिवाइड कर दिया। एक को मैं फ्रिज में रख दूँगी और एक को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और बस अब आटे से भी फ़ारिग हो गई। और किचन का काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है।
और बस यहाँ पे जो है वो आटे वगैरह रख के मैं स्लेब साफ़ कर लूँगी। जो थोड़ा बहुत आटा वाटा गिरता है, दिन के खाना हमारा पक चुका है। अब जब पापा ऑफिस से वापस आएंगे लंच ब्रेक के लिए तो हम सब लोग खाना खा लेंगे। तब तक जो है क्या करेंगे कि बच्चों को नहला धुला लेंगे, बच्चों के कपड़े शपड़े चेंज करवा देंगे। और आंटी जो हैं वो आजकल हमारी सफाई वाली नहीं आ रही हैं, मतलब थोड़ा लेट आ रही हैं, मॉर्निंग में नहीं आ रही हैं। वो कहीं और भी काम करती हैं तो वो कह रही हैं कि मैं वहाँ से फ्री हो के आऊँगी, तो जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि हमारा किचन का काम भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो घर साफ़ हो जाता है आराम से। वरना पहले ये होता था कि जब आंटी सुबह जल्दी आती थी तो फिर ये होता था कि बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती थी और किचन क्योंकि काम मॉर्निंग में चल ही रहा होता है, अफरा तफरी मची होती है, तो फिर घर सही से साफ़ भी नहीं होता था। लेकिन अब ये फ़ायदा है कि वो थोड़ा देर से आती हैं, मतलब 1-1:30 बजे तक आती हैं, तो तब तक हम लोग खाने वाने से भी फ़ारिग हो जाते हैं, खाना खा के भी फ़ारिग हो जाते हैं। तो बस अच्छे से सब कुछ हमारा सिमट जाता है। खैर, और बस बर्तन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि साथ के साथ धोने की आदत है। लेके आ रही हूँ। आप जो एक्स्ट्रा भी लाइट्स किचन ऑफ में करो। होता है, जो भी काम आपने कर कितनी रहा होता सारी है, तो लाइट्स वो ऑन की हुई है ना, साथ के साथ ही एक्स्ट्रा बर्तन लाइट्स धोता ऑफ है। तो करो, मैं मैं लेके यहाँ आ पे रही जो हूँ, है ठीक वो है। आटे वाटे वाले बर्तन भी धो मैं के जब रख भी किचन में दूँगी कोई काम कर रही होती हूँ ना तो हमदान मेरे और पीछे आ जाता नाश्ते के है, बर्तन भी खाने धुले में हुए क्या हैं। पका है, आधे खाने मैंने में धो क्या दिए थे, पका आधे है। अमरीन ने धो दिए अच्छा थे। खैर, इसी तरीके से ये मिल मैंने एक मिला बाउल के ले लिया है और आधा उसके आधा सिंपली करके हम बटर लोग पेपर काम कर लेते लगा हैं। दिया है। और अम्मी की तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। ये मसाला लेकिन अभी भी हम थोड़ा अब सा अम्मी तो कह रही हैं मिक्स कि कर मैं लेंगे अब थोड़ा इसको। चलूँ फिरूँ, लेकिन हम ही उनको कह रहे हैं कि आप थोड़ा और रेस्ट करें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपको उस वक्त नहीं पता चल रहा होता। आप समझते हो कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। जैसे अम्मी अगर थोड़ा रेस्ट करती हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा जी मैं ठीक हूँ और मुझे अब दर्द नहीं हो रही है, लेकिन वो जब चलती फिरती हैं और फिर शाम को या रात को जब लेटती हैं तो फिर उनको दर्द होती है। तो इसलिए हम तो उनको यही कह रहे हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा मत चलें, जैसे स्टेप्स हैं ऊपर नीचे के वो मत लें, बाकी उसके अलावा नॉर्मल वॉक करती रहें। खैर, ये है टाइम शाम का, बच्चे कारी साहब से सिपारा पढ़े हैं और फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आए थे तलहा लोग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जाएं। तो मैंने यहाँ पे एक सॉस बनाया है, बॉयल चिकन ली है, उसके अलावा मैंने कैरेट ली है, थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़े से ग्रीन अनियन, थोड़े से ऑलिव्स, ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और ये है मोज़रेला, हाँ मोज़रेला चीज़। मेरे पास स्लाइस चीज़ नहीं थी, ब्लॉक था चीज़ का, तो मैंने उसी को कट कर लिया। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये मैंने मसाला लिया है, इसमें क्या है, चाट मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून, पिंच ऑफ चाइनीज़ सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट है, और 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर है। बेसिक सा मैंने ये मसाला बना लिया था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो ताकि बच्चे आराम से खा लें। और ये मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं सेट करूँगी। अच्छा, जो तो बस मैंने यहाँ पे जो है वो मसाला फ्रेंच फ्राइज़ पे मिक्स करके डाल लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस अब हमने जो है वो इसकी एक तरीके से तह लगानी है। तो सबसे पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को नीचे रखा मसाला मिक्स करके, और उसके बाद मैंने जो बॉयल चिकन है उसको श्रेड करके डाला, साथ ही साथ
मैंने जो वेजिटेबल्स काटी थी, कैरेट, कैप्सिकम, ग्रीन अनियन और ऑलिव, वो डाले। और ये मैंने एक सॉस बनाया था। इसमें मैंने क्या डाला था, 1/4 कप मेयोनीज़ था, 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस था, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड सॉस था और हाफ़ टी स्पून विनेगर था, और हाफ़ टी स्पून के करीब या 1/4 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाले थे। इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक सॉस बना लिया था, वो डाला। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली, और फिर अब जो है वो इसी तरीके से जितना भी आपका मटेरियल है उसकी आप इस पे तहें लगा लेंगे। और साथ ही साथ जो है वो इसको कर रही थी मैं, ताकि फ्रेंच फ्राइज़ जब गरम गरम हो तभी हम उस पर चीज़ डालें तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए थोड़ा सा। इसीलिए मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि अब जो है बस यही स्टेप आपने बार बार रिपीट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमदान को आपने देखा है कि वो जो है ना, मैं जब भी किचन में होती हूँ मुझसे आके ज़रूर पूछता है कि लाला खाने में क्या पकाया है। अगर मैं उसको कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं पकाया तो मुझे कहता है कि आपने फिर चूल्हा क्यों जलाया है, पतीला क्यों चूल्हे पे रखा है, आग क्यों जलाई है। तो बड़ा मज़ा आता है। मैं उसको तंग करती हूँ कि नहीं, मैंने आज कुछ नहीं पकाया, तुम आज भूखे रहोगे। खैर इतने शौक़ से खाना खाता नहीं है जितने शौक़ से वो आके ये सवाल पूछता है कि आज खाने में क्या पकाया है। और चिकन, अच्छा चिकन जो है वो मैंने सिर्फ बॉयल की थी, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक डाला था, ताकि जो चिकन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और ये चिकन जो है ये मेरे पास पहले का रखा हुआ फ्रीज़ हुआ हुआ था, इस वजह से मैंने वही यूज़ किया है। आपके घर में भी अगर पड़ा हुआ हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसिक सी रेसिपी है, बड़े मज़े की बनी है और सारों को बहुत पसंद आई थी। सब ने बहुत तारीफ़ की थी इसकी। नॉर्मल सी है लेकिन मतलब घर में रखी हुई चीज़ों से ही डिफरेंट सी एक रेसिपी बन गई थी। हाँ, खैर बस इसी तरीके से जितने भी मेरे पास फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह थे मैंने वो सब इसमें डाले हैं, और लास्ट में मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डेली व्लॉगिंग पसंद आ रही है या नहीं। मैं साथ साथ बोलती भी हूँ जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, लेकिन उस तरीके से मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और क्योंकि मैं अभी न्यू मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, पहले मैं रेसिपीज़ शेयर करती थी, लेकिन डेली व्लॉगिंग जो है वो मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है, तो शायद मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई भी सजेशन हो तो दीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड भी बताइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, और वीडियो तो आपने लाइक कर ही ली होगी, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी ऐसी ही वीडियोस डेली बनाती रहूं। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली ही अपनी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो भी डेली हैपनिंग होती है व्लॉगिंग में तो वही शेयर होती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती रहूं। और बस लास्ट में जो है वो मैं इसको 1 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव कर लिया, और इतनी देर में बस मैंने किचन विचन पीछे से समेट लिया था। और ये देखें आप, चीज़ कितनी मज़े की मेल्ट हो गई है। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हम सब इंजॉय करेंगे। अब देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये लगेगी अभी। और यहाँ पे मैं इसकी एक पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी, और बच्चे मुझे इतना तंग कर रहे थे क्योंकि मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया हुआ था, और बच्चों को मैंने कहा था कि आप लोग मुझे काम करने दो, क्योंकि मैं फ्राइंग का काम कर रही थी और ऑयल जो है वो बच्चों के ऊपर आके गिरने का डर था, तो इसलिए मैंने किचन को अंदर से बंद किया हुआ था। और वो बहुत बेताब थे, बार बार आके मुझसे पूछ रहे थे बन गए बन गए।
खैर बस फिर उसके बाद हम लोगों ने वो खाए, एंजॉय किए। और ये जो है वो रात का टाइम है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले रोटी बना ली है। रोटी बनाने के बाद जो है वो अब मैं कीमे में लोबिया मिक्स करूँगी। और इस टाइम जो है ना मुझे एक बहुत ही बड़ा सदमा दिया नबीरा ने। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसने क्या किया। तो यहाँ पर जो है वो कीमा मैंने लिया है, उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी, उसको हल्का सा भून लूँगी। अभी मैंने चूल्हा जलाया है, थोड़ा सा ये कीमा गर्म होगा क्योंकि दिन में मैंने रेडी किया था। तो अब जो है ये थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें ऑयल डालूँगी, हल्का सा इसको भून लूँगी। और मैं रात का खाना बना रही थी तो अचानक नबीरा आई और ये देखें उसने क्या किया। उसके हाथ कैंची लग गई और उसने अपने इतने सारे बाल पकड़ के काट दिए। और आके मुझे कह रही है कि देखे मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। मेरा इतना दिल दुखा, मुझे इतना रोना आया। मैंने कहा नबीरा ये तुमने क्या कर दिया। डांट कर भी उसको क्या करती, उसको समझ नहीं थी। असल में नबीरा के मतलब नबीरा बहुत छोटी सी थी तब उसको गंजा वंजा करवाया, उसके बाल कटवाए। लेकिन 2-3 साल से उसके बाल नहीं कटवाए थे। मतलब अम्मी घर में सेटिंग कर देती थी थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाल हमने नहीं कटवाए थे। तो पहले वो डरती थी बाल कटवाने से। अभी थोड़ा सा पहले 2-3 महीने पहले मैंने उसके बाल कटिंग करवाए थे। थोड़ी सी नीचे सेटिंग करवाई थी। काशीज़ हम लोग पार्लर गए थे तो वहाँ पे मैंने उसकी कटिंग करवाई और उसको वहाँ से शौक़ चढ़ गया बाल कटवाने का कि बाल कटवाएंगे और स्टाइलिश होगा और स्टाइलिश हेयर स्टाइल होगा और ये सब। अभी उसकी ऐसी एज है, मतलब उसको पार्लर, मेकअप, सैलून इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। हर लड़की को ये अच्छी लगती होंगी, बच्चियों को। तो उसने जो है वो मतलब उसे ये लगा कि अच्छा जी मैंने अपने बाल काट लिए और मेरा हेयर स्टाइल बन गया है। तो फिर मैंने सोचा मैं अब इसको क्या डांटूँ। और उसके पापा भी, जब मैं उसको डरा रही थी कि पापा आएंगे और तुम्हें सीधा करेंगे और ये सब, और जैसे ही उसके पापा घर में आए ऑफिस से, उसने दरवाज़ा खोला और बाबू कहती है बाबा हाउ डू आई लुक, मेरे बाल कटे हुए लग रहे हैं ना, मैंने बाल कटे जैसे लग रहे हैं ना, मैंने अपने बाल काटे हैं खुद। मतलब वो अभी उसको समझ नहीं है शायद, इतनी गलती हम लोगों की है कि नीचे कैंची रखी रह गई। बहरहाल क्या हो सकता है, बस रोना तो बड़ा आया, बड़ा दिल दुखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने आगे से नहीं काटे। और अम्मी कह रही थी कि शुक्र करो इसकी पोनी नहीं बनी हुई थी वरना पोनी ही पकड़ के काट देती। तो बस दुखी दिल के साथ फिर मैं वापस आई और जो है मैंने यहाँ पे सालन को कंप्लीट किया। तो बस जब कीमा भुन गया उसके बाद मैंने इसमें जो लोबिया बॉईल करके रखा हुआ था वो डाला और साथ थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने से 2 बातें होंगी, एक तो जो लोबिया है वो थोड़ा सा पक जाएगा कीमे के साथ और जो कीमे का टेस्ट है मसाला वगैरह वो भी लोबिया में आ जाएगा। क्योंकि मैंने लोबिया में कुछ भी नहीं डाला था, सिंपली उसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी डाल के उसको बॉईल किया था, नमक वगैरह भी कुछ नहीं डाला था। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे करूँगी और जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसको 4 से 5 मिनट दम पर रख दूँगी कवर करके। और पानी जो है वो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब डाला था। आप अपनी